तो सभी उपासक उपासिका, सबसे पहले हम तथागत गौतम बुद्ध, इसी प्रकार उनका स्वाक्षात धर्म और यह जो संघ है जो कि हमेशा से कल्याण कर ही रहा है, ऐसे तीनों रत्नों को वंदन करते हुए अपने उपाध्याय उनको वंदन, इसी प्रकार अपने सभी आचार्य और अपने कल्याण मित्र के साधुवाद देते हुए सभी उपासक उपासिका की मंगल कामना करता हूँ। जिस प्रकार से महामंगल सूत्र, जो कि हमने इन 15 सत्रों में, अभी तक हम 15 सत्र से ज्यादा सत्र हो चुके हैं, इन सत्रों में हमने महामंगल सूत्र को विस्तार से जानने का प्रयास किया। एक एक जो गाथा है, किस प्रकार एक एक गाथा व्यक्ति के लिए एक एक कर्तव्य कर्तव्यों के साथ साथ किस प्रकार से उसका उत्तम मंगल साधन है। महामंगल सूत्र जो कि व्यक्ति के लिए कर्तव्य निर्धारित करते हुए व्यक्ति के क्या, कौन सा कर्म, कौन सा कर्तव्य प्राथमिक स्थान रखता हुआ, कौन सा कर्तव्य द्वितीय स्थान रखता हुआ, क्या कर्तव्य गौण है, ये व्यक्ति को इसमें बताता है। उत्तम मंगल कैसे कर्मों द्वारा साधा जाता है, ये सूत्र द्वारा इंसान को पता चलता है। ये सूत्र का कारण व्यक्ति का ही कौतूहल रहा है कि व्यक्ति के मन में और मनुष्य समाज में रहते हुए क्या उसको मंगल, क्या उत्तम मंगल प्राप्त कराता है। इसका जब चर्चा शुरू हुई तो हम जानते कितने लंबे समय तक यह चर्चा इस मनुष्य लोक में मनुष्यों के साथ साथ देवता तक इसकी चर्चा में शामिल हो गए थे और किसी को इसका ठीक प्रकार से उत्तर नहीं मिल पाया कि कुछ लोग श्रुत मंगल, कुछ दिट्ठ मंगल और कुछ मुक्त मंगल, इस प्रकार 3 मंगल में विभाजित हो गए थे। किसी का मानना था कि जो देखना ही सबसे व्यक्ति के लिए उत्तम मंगल है। आज भी हम देखते हैं कई सारे लोग हैं जिनका मानना है, अरे आज सुबह सुबह इसके दर्शन हो गए, आज तो मंगल होगा, आज का दिन अच्छा जाए। ऐसे भी कुछ लोग जो अपनी धारणाएं बना के जीवन जीते हैं। कुछ कुछ लोग ऐसे, कुछ लोगों की ऐसी धारणा होती है, अरे आज तो भगवान का शब्द सुनने मिल गया, अरे आज तो ये सुनने मिल गया, वो सुनने मिल गया, अरे आज खुशखबरी हो गई, अब तो मंगल ही मंगल होता है। कुछ कुछ इस प्रकार से भी सोचते हैं कि अरे आज यह हो गया, वो हो गया। तो भौतिक घटनाओं को, भौतिक दृश्यों को व्यक्ति क्या समझ बैठा है, मंगल आज भी यह संभव, आज भी व्यक्ति कई सारे ऐसी धारणाओं में पड़े हैं। पर हम देखते कि कई सारी अच्छी घटनाएं देखने पर, अच्छी बातें सुनने पर भी व्यक्ति के जीवन में कई सारे अमांगलिक, जो मंगल कहने योग्य नहीं, ऐसी बातें भी घटित हो जाती। तो क्या सही मायने में इनको मंगल कहा जा सकता? और कोई व्यक्ति एक तरीके से उसे मंगल मानता है और कोई भी दूसरे तरीके से उसे अमंगल मानता है। तो भगवान इन सब बातों से, विवादों से ऊपर उठ के सर्वमान्य, सर्वसामान्य ऐसे जो मंगल बात है इस महामंगल सूत्र में बताया। महामंगल सूत्र की शुरुआत, अर्थात जिस व्यक्ति कारण ये बोले गई है देवताओं कारण, कि देवताओं ने सबसे पहले क्या किया, भगवान को इसके विषय पूछा। किसी मनुष्य ने नहीं पूछा, भगवान के पास कोई मनुष्य नहीं गया, तो कौन गया, देवता गया। और वो भी देवताओं में भी लंबे समय तक इस पे चर्चा चली। अचानक से कोई देवता नहीं किया, अचानक से किसी देवता के ख्याल में नहीं आया कि हमने बुद्धा के पास जाना चाहिए। तो किसका ख्याल आया था, देवराज शक्र, इंद्र के मन में। इंद्र ने पूछा देवताओं से कि अरे बुद्ध के पास तुम गए क्या, अरे बुद्ध कहाँ पे, बुद्ध लोक में उत्पन्न उत्पन्न हुए हैं क्या? जब बुद्ध लोक में उत्पन्न हुए हैं, जब बुद्ध शासन बुद्ध के पास चलते हैं ना, मेरे पास क्यों हुआ? तो एक अच्छा व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति को पता है कि किसका जवाब किसके पास मिलेगा, या इसका सही जवाब किस किस के पास जाना जा सकता है। यह जानना भी एक तरह की प्रज्ञा है। कई सारे लोगों को यही पता नहीं होता कि मैं अपने सवाल के जवाब के लिए किस व्यक्ति के पास जाऊं, कौन सा व्यक्ति है मुझे जो इस सवाल का सही जवाब दे सकता है। क्योंकि हर एक सवाल के कई सारे जवाब हो सकते हैं, और कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रज्ञावान क्यों ना हो, आखिर में अपनी दृष्टि के आधार पर जवाब देता है। वो व्यक्ति किस प्रकार के दृष्टि धारण किया हुआ है, उसके आधारों पर वो आपको जवाब देता है। जैसे कि हम जानते हैं कि एक बार हमारे एक उपासक अजिंक्य जी ने एक बड़ा प्यारा सवाल पूछा था भक्ति विनय रखित जी को। तो भक्ति विनय रखित जी ने अपने आधार पर, अपने समझाने के आधार पर उसका जवाब दिया। भले ही भिक्षु भी कई तरह के होते हैं, पर भिक्षु भी अपने अपने आधारों पर, अपनी समझ के आधारों पर क्या होते हैं, किसी भी इसका जवाब देना पसंद करते हैं।
इसलिए भी दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए भी प्रश्न किससे पूछा गया ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपने स्तर के आधार पर देता है। चलो, जैसे कि मैंने जब प्रवचन दिया था आपको पुनर्जन्म पे, रीबर्थ पे जो मैंने प्रवचन दिया है, अगर आप उसमें देखेंगे तो हम देखते हैं कि हमने दो गट देखे। उन दोनों गटों में काफी विद्वान विद्वान लोग थे, दोनों गट त्रिपिटक का काफी अच्छा सखोल अध्ययन करके थे। पर दोनों के रीबर्थ पे, पुनर्जन्म पे क्या थे, अलग अलग मत थे, है ना। एक तरफ अच्छे स्कॉलर्स थे, एकेडमिक स्कॉलर्स थे, और दूसरी तरफ भी अच्छे एकेडमिक स्कॉलर्स थे। दोनों तरफ में कुछ वेस्टर्न वेस्टर्न स्कॉलर्स थे, ईस्टर्न स्कॉलर्स थे, ईस्टर्न स्कॉलर्स थे। पर दोनों के रिबर्थ पे लेके मत कितने भिन्न थे। कुछ के मत एग्नोस्टिक थे, तो कुछ के मत ट्रेडिशनल थे। तो यह बात होता है कि मत किस प्रकार से उसका धारण किया हुआ है, उसके आधारों पर जवाब देगा। इसलिए भी ये बहुत आवश्यक है कि आप जिससे प्रश्न पूछने, आपको पता होना चाहिए कि मैंने किससे प्रश्न पूछने जाऊँ, यह प्रश्न का मुझे कौन सही से जवाब दे सकता है ना। क्योंकि हम देखते हैं कि विक्को में भी कई सारे मत हैं, अम्बेडकरवादी मत, आधुनिक मत, पारंपरिक मत, अलग अलग मतों में बटे हैं, है ना। भले ही श्रद्धा उनकी बुद्ध पे होंगी, पर मतों में अलग बटे होने के कारण उनके जवाब भी क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए आज के समय में बहुश्रुत होना बहुत आवश्यक है। बहुत लोगों से सुना हुआ व्यक्ति ने बहुत ज्यादा क्या है आवश्यक है, और किसी भी एक मत पे आज के काल में तो भी इंसान ने पकड़ के नहीं होना चाहिए। तो एक बात जो यहाँ पे सबसे सुंदर है कि यहाँ पे इंद्र इन देवताओं का और मनुष्य का कल्याण मित्र साबित होता है, क्योंकि इंद्र स्वयं जवाब नहीं होता। इंद्र कहता है कि देखो, इंद्र के पास जब देवता लोग जाते हैं तो उन सभी का यही मत होता है कि अरे, जो इंद्र है, जो देवराज शक्र है, ये दो लोक पे अधिपत्य रखता है, दो लोकों का राजा है। चतुर्मार्ग देवताओं का राजा है, चतुर्मार्ग देवलोक का राजा है, और इसी के साथ तावंस देवलोक का भी राजा है। और यहाँ तक कि इसका मनुष्य लोक पे भी इसका अधिपत्य है। तो इस प्रकार इतने लोगों को देखने वाला देवताओं का राजा देवराज शक्र के पास हम क्यों ना जाए। तो जब देवता उसके पास, इंद्र के पास गए, शक्र के पास गए, तो कहीं ना कहीं यह जान के किया कि इंद्र विद्वान होगा, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने अपने बल से दो लोगों पे राज करता है, तो ऑफकोर्स सरल सी बात है वो होगा। पर इंद्र में देखो, इंद्र अपना अहंकार न रखते हुए वो स्वयं कहता है कि भाई हमसे ज्यादा विद्वान इस संसार में, इस लोक में है, तो क्यों ना हम उसके पास जाए। तो यह जो एक सुंदर सी बात होती है, यह जो बहुत अच्छी बात है कि देखो, इसका उत्तर दूसरा व्यक्ति अच्छे से दे सकता है, तो इससे पता चलता है कि उसको इतना अहंकार नहीं। मैं भी आपको कई बार बताता हूँ कि देखो, इस सवाल का जवाब आपको यह बंदे और अच्छे से दे सकता है, या यह व्यक्ति और अच्छे से दे सकता है। तो जब इस प्रकार से व्यक्ति जानता है कि मेरे से भी कोई विद्वान व्यक्ति है, मेरे से भी इसमें कोई अच्छा है, मेरे से भी कोई इसमें अच्छा जवाब दे सकता है, तो वो व्यक्ति सही में जानता है कि उसे इतना कितना ज्ञान है। वो अहंकार में उतना नहीं है, अहंकार तो उसको भी होगा, मुझे भी अहंकार ऐसा कि नहीं है, पर उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति जानता है कि कहाँ पे उसकी प्याज प्यास बुझ सकती है, यह बात पता होना बहुत जरूरी है। अहंकार की जड़ तो अनागामी अवस्था तक रहते हैं, क्योंकि ये सबसे मजबूत जड़ होती है। पर जो व्यक्ति समझता है, इस बात को खूब ही समझता है कि मुझे इसका जवाब पता नहीं, या तो कोई दूसरा व्यक्ति, वो व्यक्ति इसका अच्छे से जवाब दे सकता है, तो वो सही में बुद्ध शासन में अच्छी प्रकार से पक रहा है। बुद्ध शासन को ठीक प्रकार से वो समझ रहा है, और खुद का स्थान इस बुद्ध शासन में समझता है। और यह बात हमें इंद्र से कितनी सुंदर रूप से जानने के लिए मिलती है कि चलो हम बुद्ध के पास जाते हैं। और वो सब बुद्ध के पास आए, और बुद्ध के पास आके उन्होंने इसके बारे में जाना। और उस समय 10,000 चक्रवाल के देवता ब्रह्मा ये उपदेश सुनने के लिए आए थे। कितने तो भी देवताओं ने अनु का रूप धारण करके बुद्ध के आसपास, बुद्ध के आसन के पास वगैरह बैठ गए, क्योंकि इतना सुंदर सद्धर्म हमें सुनने के लिए मिलने वाला है। क्या श्रेष्ठ मंगल, उत्तम मंगल है, यह जानने के लिए मिलने वाला है। इसके चलते सभी देवता लोग बैठ गए। बैठने के बाद भगवान, ये उपदेश कहाँ पे दिया गया, ये उपदेश श्रावस्ती में दिया गया। श्रावस्ती के जेतवन विहार में दिया गया, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा अपने वर्षावास बिताए हैं। क्यों? क्योंकि वो विहार उतने त्याग से बना था। अनाथ पिंडियों का त्याग उस विहार बनाने में छलकता है, प्रतीत होता है। इसलिए भगवान ने सबसे ज्यादा अपने वर्षावास श्रावस्ती में बिता है, जो कि अनाथ पिंडिका द्वारा बनाया था, और जिसमें थोड़ा बहुत योगदान जीत राजकुमार का भी था, जो कि प्रसन्नजीत का पुत्र था। तो बताया जाता है कि अतः को यत्रा देवता अभिकंता यत्य अभिकंतवन न केवल कंपन जेतवन उभासितवा जेतवन को प्रकाशित करता हुआ देवता था। और हम देखते हैं कि मोस्टली देवता, जितने भी देवता थे, अक्सर रात के समय में ही है।
प्रथम प्रहर बीतने के बाद जो मध्य प्रहर होता है, उसी प्रहर में मोस्टली देवता भगवान से प्रश्न पूछने के लिए, और ये भी देवता आया। खुद स्वयं इंद्र नहीं गया था प्रश्न पूछने के लिए, इंद्र ने उनको ले गया, पर इंद्र स्वयं नहीं गया। उसने किसी दूसरे देवता को भेजा कि जाओ तुम पूछ के आओ तो ठीक रहेगा, है ना, पर तुम जाओ, ताकि सब देवता एकदम से सभी चले जाना ये ठीक नहीं रहेगा, पहले तुम जाओ उनको बताओ कि हम सभी आए हैं। इस प्रकार वो गया, और फिर सभी लोगों ने प्रश्न, फिर उसने पूछना, तो क्या प्रश्न पूछता है कि कई सारे लोग मंगल पे चर्चा कर रहे हैं कि भगवान आप हमें मंगल में बताइए कि उत्तम मंगल क्या हो। तो बहु देवा मनुष्याच मंगलानि अचिंतयु, कितने ही लोग उस पे विचार कर रहे थे कि क्या मंगल है। तो आखंग मानस उत्थानं गृह मंगल, अभी आप हमें बता दीजिए, आप ही इसका व्याख्यान कर दीजिए, आख्यान कर दीजिए कि व्यक्ति के लिए क्या उत्तम मंगल है। तो कहते हैं ना कि उस देवता ने सिर्फ मंगल विषय पूछा, और भगवान ने उत्तम मंगल के विषय बता दिया। कि ने वो मांग सिर्फ एक है ना सिंपल सी रोटी मांग रहा है, पर भगवान उसे 36 पकवान 32 पकवान दे रहे हैं, 36 भोग दे रहे हैं। ये भगवान की सुंदरता है, भगवान की करुणा है, करुणा समापत्ति है। जो आप तो सिर्फ रोटी के लिए पूछ रहे, पानी के लिए पूछ रहे, पर भगवान आपको पूरा पेट भर भोजन दे रहे हैं। इस प्रकार का भोजन दे रहे हैं कि आप पूरे संतुष्ट हो जाओ। तो सिर्फ प्रश्न तो मंगल का था, पर भगवान उत्तम मंगल बता रहे हैं कि आप मंगल पूछे, मैं तो ऐसा मंगल, क्योंकि मंगल पे ऐसे कई सारे बातें हैं ना। हम देखते हैं ना, जैसे दृष्टि मंगल भी मंगल की बातें कर रहे थे, श्रुत मंगल भी मंगल की बात कर रहे थे, मूत मंगल भी मंगल की बात कर रहे थे। तो मंगल कहने के लिए बहुत है, पर इन सभी मंगलों में उत्तम मंगल, ऐसा मंगल जो श्रेष्ठ कहने योग्य है, ऐसे मंगल की भगवान ने बातें की, तो बताई गई। तो पूछा सिर्फ एक मंगल, पर भगवान ने कितने बता दिए, 38 मंगल, 38 मंगलों की बातें हुई, जो कि तीन तीन के ग्रुप में, तीन तीन के ग्रुप में भगवान बुद्ध ने सिर्फ 12 गाथाएं बता दी, और 12 गाथाएं 38 मंगल हो गई। तो सबसे पहला मंगल है असेवना च बालानं पंडितानं च सेवना, पूजा च पूजनीयानं एता मंगलम। ये पहली जो गाथा, ये पहली गाथा इंडिविजुअल के रूप में, व्यक्तिगत स्वरूप में, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो शासन है वो व्यक्ति से शुरुआत होती है, व्यक्ति से शुरुआत होते है, समाज की ओर जाती है, समाज से होते हुए व्यक्ति की ओर नहीं आती है। पहले बुद्ध समाज सुधार की बात नहीं करेंगे, है ना, पहले बुद्ध व्यक्तिगत सुधार की बात करेंगे। शुरुआत तुमको स्वयं से करना होगा। अक्सर व्यक्ति इन्हीं उलझनों में फंसा होता है ना, कि गलती उसकी है, उसने ऐसा करना चाहिए, समाज द्वारा मुझे दुख हुआ है, या आज मेरी दशा का कारण समाज है, वो व्यक्ति है, मेरे माता है, मेरे पिता है। दूसरे से अक्सर व्यक्ति अपने दुख को, या अपने लाचार पूर्ण अवस्था को, अक्सर व्यक्ति समाज को दोषी देता है, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को दोषी देता है, या अपनी परवरिश को दोषित देता है, अक्सर ऐसा होता है। पर बुद्ध तो शुरुआत कर रहे हैं मंगल की, भगवान बता रहे हैं कि देखो मंगल की शुरुआत, उत्तम मंगल की शुरुआत समाज से नहीं हो सकती है, कि कई सारे अच्छे सामाजिक स्थितियों में भी बुरे व्यक्ति की उत्पत्ति हुई है, कई सारे अच्छे बैकग्राउंड से आने पर भी, है ना, बुरे व्यक्ति देखे गए। अच्छा, हर समाज में, चाहे गरीब से गरीब समाज हो, ट्राइबल से ट्राइबल हो, आदिवासी से आदिवासी समाज हो, पिछड़ा समाज भी क्यों ना हो, उन समाज में भी अच्छे से अच्छे व्यक्ति हुए हैं, महान से महान व्यक्ति हुए हैं, है ना। आईएएस अफसर भी ऐसे पिछड़े पिछड़े समाज में हुए हैं, और अच्छे से अच्छे समाज में भी बुरे से बुरे व्यक्ति हुए हैं, कई सारे स्कैम्स करने वाले भ्रष्टाचारी व्यक्ति अच्छे से अच्छे समाज में भी हुए हैं। तो समाज को हम दोष नहीं ठहरा सकते, समाज से व्यक्ति की शुरुआत नहीं हो सकती है, व्यक्ति से समाज निर्माण होता है। एक एक व्यक्ति, समाज की जो इकाई होता है व्यक्ति होता है। इसलिए भगवान बुद्ध भी, इसका जो अरेंजमेंट है देखिए कितना प्यारा है, कि भगवान बुद्ध भी जब उत्तम मंगल बताना शुरू करते हैं, तो व्यक्ति से शुरू करते हैं। इसकी पहल व्यक्ति से होती है। तो कैसे व्यक्ति से होती है, वो व्यक्ति को निर्धारित करना पड़ेगा कि मुझे किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना। अगर यह बात एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वरूप पर निर्धारित नहीं कर सकता, तो उसके मंगल का रास्ता शुरू नहीं हो सकता है। मंगल का रास्ता आपके स्वयं के निर्धारण किए हुए व्यक्ति से शुरू होती है। आप व्यक्ति को दोष देते हैं ना, कि उस व्यक्ति के कारण हुआ, उस व्यक्ति के कारण हुआ, तो आपको पहले व्यक्ति चूज करना हो कि मुझे किस व्यक्ति के साथ रहना है और किस व्यक्ति के साथ नहीं रहना है। इसलिए असेवनाच सेवनाच।
कि क्या असेवनाच बालानंग, तो बालानंग व्यक्ति की संगति ही मत करो। उसने पहले बुद्ध बताएगी पहले किसके साथ रहना है ये तय करने से अच्छा पहले किस साथ नहीं रहना है ये तय करो। किसके साथ रहना है यह तय करोगे और जिसके साथ भी रह रहे हो तो क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा, सब मिक्सचर हो जाएगा। कुछ भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाओगे। कभी इधर चला कभी उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, ऐसा वाला काम हो जाएगा। और ऐसा वाला काम हुआ है तो फिर फिसल गया, फिर सिर्फ फिसलन ही होंगी, चढ़न नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहले असेवनाच बालान। असेवनाच किसका, किसकी संगति नहीं करनी चाहिए, तो बालान। जो आपको लगे ये बालानंग निकते, बालानंग अपने हिसाब से नहीं ठहराना है कि भाई आपके साथ बुरा हुआ इसलिए बालानंग है। बालानंग तो बड़ा प्यारा है, बाल उसको कहते हैं कि जो गंदगी में रह रहा है और गंदगी में रहने पर भी गंदगी में आनंद ले रहा है, ऐसे व्यक्ति को बालानंग कहने योग्य है। क्योंकि बाल बच्चा, बच्चा कैसा होता है, जहां पे लग भी करेगा वहीं पे खेलेगा और पता भी नहीं कि मैंने ये गंदगी गंदगी है। तो इसलिए तो ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है कि बुरा काम कर रहा है पर पता नहीं कि बुरा काम कर रहा है, जानता है नहीं, मानता ही नहीं कि मैं ये बुरा काम कर रहा हूँ। ऐसा व्यक्ति आपको पता है कि बुरा काम है पर फिर भी व्यक्ति इंसान कर रहा है, छोड़ दो, समझाने का प्रयास ही मत करो, निकल के आ जाओ। वो बालानंग है, आप भी वैसे बालानंग हो जाओ। इसलिए तो ज्यादा हम हमारे बच्चों को देखते हैं कि बचपन में हमारा बच्चा बिल्कुल भी गंदे बातें नहीं करता था, माता पिता उसे आर्ग्यूमेंट नहीं करता था किसी प्रकार का नशा पदार्थ। कौन सा बच्चा जो नशा पदार्थ करता है, ये नशे की सारी लतें कब से लगना शुरू होती है, जब बच्चा बाहर जाना शुरू होता है, जब बच्चा मित्रों के साथ संगति करता है। कभी भी किसी अकेले बच्चे को ऐसी संगति लग सकती है क्या, दारू की, शराब की, सिगरेट की नहीं लगती है, किसी बच्चे को नहीं लगती इस संगति। कब, जब वो बाहर जाना शुरू करता है, फ्रेंड्स बनाना शुरू करता है, वहां से उसकी गलत आदतें होना शुरू होती है। इसलिए भी ऐसे बना चपालाना, ऐसे पहले तो उसे पता ही होता है कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए। बचपन में सभी माता पिता बताते हैं बच्चों को सिगरेट मत पियो, शराब मत पियो, गलत काम मत करो, चोरी मत करो। पर बड़े होने के बाद ये सब करना शुरू कर देता है। पता होने से मतलब नहीं होता है, मतलब है कि संगति से। इसलिए बुद्ध ने पहले कहा संगति मत करो। और उसमें भी जो पूजनीय लोग की इंसान पूजा करते रहेंगे, अर्थात जो आदर करने योग्य है, पंडितों की संगति करो। पंडितों की संगति करते हुए इसका भान, इसका पता होना जरूरी है कि ये इन हम सभी में पूजनीय व्यक्ति है, आदरणीय व्यक्ति है। विद्वान तो है ही पर साथ में आदरणीय भी है, ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है। इसका भी जब व्यक्ति को पता होता है तो व्यक्ति हमेशा जो अपना स्वभाव है उसके अनुकूल रखता है। ये उत्तम मंगल है। फिर दूसरा जो बताया गया है कि पति रूप दे सवा सोच पुब्बे च कतपुयता अत्त सम्मापने च एतम मंगल उत्तम। अब इसके बाद पहली गाथा में तो एक व्यक्ति के स्वरूप में परिवर्तन, व्यक्ति के स्वरूप में बताया। दूसरी गाथा में कारण के स्वरूप में बताया। दूसरी गाथा क्या बताई गई है, पति रूप जैसा। ठीक है, अभी तुम संगति नहीं कर रहे हो, पर संगति ना करते हुए तुम्हें इस बात का भी ध्यान करना है कि तुम संगति नहीं कर रहे पर उपयुक्त स्थानों पे वास भी नहीं कर रहे हो। तो मित्र कैसे प्राप्त होंगे, अच्छे मित्र कैसे प्राप्त होंगे। तो इसलिए अच्छे व्यक्ति की संगति करते हुए अच्छे स्थानों पे वास करना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। और उसके लिए भी पूर्व के पुण्य होना आवश्यक है। पूर्व के पुण्य साथ साथ व्यक्ति ने अपने आप को सन्मार्ग पे लगाने की चेतना भी होनी चाहिए। कोई व्यक्ति गलत स्थानों पर रहता है, ऐसे स्थानों पर रहता है कि जहाँ पे सब शराबी लोग आते हैं, जहाँ पे शराब बेची जाती है। हम कैसे संभावना कर सकते हैं, कैसे यह बात हो सकती है कि उसको हमेशा कल्याण मित्र की संगति में, आज नहीं तो कल क्या हो जाएगा, उससे कल्याण मित्र की संगति छूटने की संभावना रहेगी। इसलिए भी अच्छे स्थानों पर वास करना बहुत जरूरी है। एक अच्छी सोसाइटी में, एक अच्छे माहौल में रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर अच्छे स्थानों पर नहीं रह रहा है तो वो बाहर का वातावरण, वो बाहर का जहाँ पे झगड़े होते रहते हैं, जहाँ पे शराब बेच जाती है, ऐसे स्थानों पर रहने वाला व्यक्ति क्या करेगा। क्या उसके मन में समय समय पे द्वेष प्रवेश नहीं कर जाएगा। क्या उसका मन हमेशा चिचिड़ नहीं रहेगा। उसके घर में अगर हमेशा झगड़ा होते रहता है तो क्या उसका मन में चिचिड़ नहीं रहेगा। वो बोलेंगे रहने दो ना, कितना भी इंसान कोशिश करता है अच्छा रहने की, रह ही नहीं पाता है। कीचड़ में रहने वाला व्यक्ति क्यों, क्या फिक्र करेंगे अपने कपड़ों की, उसे पता है कीचड़ में ही रहना है। क्या अच्छे कपड़े क्या खराब कपड़े, वो ध्यान देता ही नहीं उन बातों पे। इसका काम कीचड़ में होता है, सीमेंट वाले रास्ते पे होता है,
मजूरी का जिसका काम है वो क्यों सोचेगा उसे कपड़े अच्छे है कि बुरे है? वो तो वही बोलेगा ना, कपड़े गंदे होने वाला है, क्या सोचना। तो इसलिए अच्छे स्थानों पे वास करना भी बहुत आवश्यक होता है। अच्छे स्थानों पे वास करते हुए अपने आप को सन्मार्ग पे लगाने की चेतना भी होनी चाहिए। अगर अपने आप को सन्मार्ग पे लगाने की चेतना नहीं है तो क्यों विचार करेंगे कि मैं अच्छा रहूं बुरा रहूं? क्यों विचार करेंगे किसी अच्छे और बुरे के बारे में? तो हमेशा अपने आप को सन्मार्ग पे लगाने की एक चेतना बनी होनी चाहिए। उसके बाद भगवान बुद्ध कहते हैं, बाहु सहंच सी पंच विनयो तो सुभाषिताच यावच एतं मंगलोत्तम। ये सब करते हुए अपने आप को सन्मार्ग पे लगाते हुए रहने की चेतना के साथ साथ उसमें बहुत कुछ सीखने की, बहुत कुछ सुनने की भी क्या होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने आप को सन्मार्ग पे लगा पाएगा जो बहुत कुछ सीखा हो, बहुत कुछ सुना हुआ हो। जिसने कुछ सीखा, जिसने कुछ सुना नहीं, उसे क्या पता चलेगा क्या सन्मार्ग है क्या कुमार्ग है। इसलिए सन्मार्ग पे लगाने के लिए व्यक्ति को बहुत क्या होना चाहिए, बहुत कुछ सुना हुआ होना चाहिए। और अगर बहुत कुछ सुनाने में उसका डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। उसका विनय, उसका आचार विचार बहुत अच्छा होना चाहिए। और इसके साथ अच्छी प्रकार से जो बोलने की जो कला है वो होनी चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे व्यक्ति को सन्मार्ग पे तो लगा ही लेगा, पर उस सन्मार्ग पे लगे होने के कारण उसका जो पहली जो है असेवनाच बालानांग सेवनाच है ना, पंडित और मूर्ख की संगति अपने आप दूर हो जाएंगी और सिर्फ पंडितों की संगति में वो रहेगा। उसको पंडितों की संगति से कोई व्यक्ति दूर नहीं कर पाएगा। तो यह होता है। हम देखते हैं अंगुली माल का भी एक उदाहरण। अंगुली माल का उदाहरण बड़ा प्यारा उदाहरण है। अंगुली माल के उदाहरण में क्या हुआ था कि उसके मूर्खों की संगति लग गई। जिस स्थानों पे वास नहीं करना चाहिए उस स्थान पे उसने वास कर लिया और अंगुली माल पर उस पर गलत आरोप लगा दिए गए। तो जो काम नहीं करने चाहिए थे, जिन लोगों से संगति नहीं करनी चाहिए थी, जिन स्थानों पे नहीं जाना चाहिए था, उन स्थानों पे चला गया। तो अच्छा व्यक्ति होने के कारण से भी उस पर क्या होगा, गलत आरोप लग गए। आप अच्छा व्यक्ति हो पर गलत स्थानों पर रहते हो, सरल सी बात है, लोग की शंका आप पे होना जरूर आसान हो जाएगी, है ना। अपने आप को सन्मार्ग पे लगाने का प्रयास नहीं कर रहा तो कोई व्यक्ति आपको अच्छी नजर से देखेगा नहीं। अपने आप को सन्मार्ग पे लगाना ही मतलब अपने आप को उन सभी बात से दूर रखना, उन सभी स्थानों से अपने आप को दूर रखना, उन सभी गलत व्यक्तियों से अपने आप को दूर रखना जिसके कारण हम गलत मार्ग पे जा सके। उसे कहते हैं सन्मार्ग पे लगे रहना। और सन्मार्ग पे लगा रहने वाला व्यक्ति नई नई कलाएं सीखने की इच्छा रखता है। पर नई नई कलाएं सीख रहा है, नई नई कलाएं सीखते हुए जो पहले के जो बुद्ध ने बातें कही कि मूर्खों की संगति मत करो, गलत स्थानों में मत रहो, तो ऐसे व्यक्ति की कलाएं भी गलत व्यक्ति इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। आपका टैलेंट का कोई दूसरा इंसान इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। आपके टैलेंट से कोई दूसरा इंसान धन संग्रह करना शुरू कर देता है। इसलिए भी ये सारी बातें क्रमिक रूप से समझना क्या है, बहुत ही जरूरी है। इसके बाद व्यक्ति कलाएं सीखता है कि धन कमाता है, व्यक्ति उचित स्थानों पर रहता है, व्यक्ति मूर्खों की संगति नहीं करता है, पर अपने कमाए हुए धन से, अपनी कला से वो अपनी माता पिता का सेवा नहीं करता है, अपने बच्चों का लालन पालन नहीं करता है, अपने आप को ही अपने ही जीवन पे, अपने व्यक्तिगत जीवन पे क्या कर रहा है, वो बल दे रहा है। ऐसा भी हो सकता है और बहुत लोग होते भी है कि कई सारे लोग अच्छे स्थानों पे रह रहे हैं, अच्छे सोसाइटीज में रह रहे हैं, अपने टैलेंट के बलबूते पे अच्छी इनकम कमा रहे हैं और मूर्खों के साथ भी नहीं रहते, अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ रहते हैं, ड्रिंकिंग विंकिंग कुछ नहीं करते, पर फिर भी माता पिता का क्या नहीं कर रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे। तो ऐसे व्यक्ति की क्या हो जाता है, ऐसे व्यक्ति समाज में जो अच्छा दर्जा चाहिए सामाजिक दृष्टियों से, भले ही आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से वो एक अच्छा स्तर प्राप्त कर ले, पर सामाजिक दृष्टिकोण से जिसे हम कहते हैं एक आदर्श व्यक्ति, वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। और ऐसे व्यक्ति को समय समय पे सलाह मशवरे या दुख से निकालने के लिए जो सलाह मशवरा की आवश्यकता होती है, या जो सुरक्षा स्थान हम कहते हैं, वो सुरक्षा स्थान उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाता है। बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। जो माता पिता का सेवा नहीं करता उसे कभी भी सुरक्षा स्थान प्राप्त नहीं हो पाएगा। सुरक्षा स्थान हमेशा माता पिताओं के चरणों पे होता है। बड़े से बड़े संकट उस व्यक्ति के जीवन में बड़े आसानी से टल जाते हैं जो माता पिता का क्या करता है, आदर करता है, माता पिता की सेवा करता है। और जो कोई व्यक्ति माता पिता का अनादर करता होगा, भले आज वो व्यक्ति अपने आप को धनवान दिख रहा होगा,
आज जो व्यक्ति किसी संकट रहित दिख रहा होगा, पर कल कभी ना कभी उसके जीवन में संकट आएगा ही आएगा। और ऐसा संकट आए कि लंबे लंबे समय तक रहेगा। लंबे लंबे समय तो लगेगा कि मेरे पास तो पैसा नहीं ठहर रहा, कमाने पर भी सोचेंगे पैसा नहीं ठहर रहा है। घर में सब कुछ होने पर भी एक 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 अलग से नेगेटिविटी फील होंगी उसे। और उसी के जीवन में लगती है जिसने अपने माता पिता का आदर नहीं किया होगा, सेवा नहीं किया होगा। पत्नी होने पर भी, बच्चे होने पर भी उसके जीवन में सभी कुछ उल्टा ही उल्टा होगा। इसलिए शुरुआत यही से होती है कि माता पिता के आदर से, माता पिता के सेवा भाव से। पत्नी है, बच्चा है, पर फिर भी परिवार में उसे कमी लगेंगी, फिर भी परिवार में उसे अधूरापन लगेगा, फिर भी परिवार में कहीं ना कहीं इतना सब होने पर भी एक संतुष्टि, एक सुख की हमेशा कमी रहेंगी। तो शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए। धनवान होना, टैलेंटेड होना, या फिर अच्छी फ्रेंडशिप होना, ये सफिशियंट नहीं है, काफी नहीं है। पर माता पिता का आशीर्वाद होना, यह भी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्योंकि यही बात है जो उसे समझाएंगे कि किस प्रकार से पत्नी और बच्चों का लालन पालन करना है। अगर माता पिताओं का आदर नहीं करता है, माता पिता के समान रहता है, तो कहते हैं ना, वो एक बहुत प्यारा है कि वो सिर्फ पत्नी या गुलाम बन के रह जाता है, या दोस्तों का गुलाम बन के रह जाता है, जो व्यक्ति माता पिता का आदर नहीं करता है। वही हो रहा है आज के जीवन में। एक तो व्यक्ति जो माता पिता के साथ नहीं रह रहा है, माता पिता का आदर नहीं कर रहा है, तो दोस्तों का गुलाम हो जा रहा है, नहीं तो पत्नी का गुलाम हो जा रहा है। दोस्तों के चक्कर में बह बह जा रहा है, जिसे हम कहते हैं अय्याशी, इंजॉयमेंट, यहाँ घूमना वहां घूमना, नहीं तो पत्नी के चक्कर में ही, कि पत्नी उसे कंट्रोल करते जा रही है। और दोनों तरफ से उसको हानि होगी। क्योंकि जो कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जो चाहता है कि ये मेरे कंट्रोल में रहे, वो व्यक्ति कभी भी सही दिशा में नहीं सोच सकता है, उसका मनसेगार कभी सही दिशा, सही तरीके से नहीं होगा। वो तो बस अपने प्रॉफिट में ही सोचेगा। इसलिए पत्नी भी उसके लिए आखिर में उसका हानिकारक ही हो जाती है, पति भी उसका हानिकारक साबित हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति के बच्चों की परवरिश भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है। कैसे कर पाएंगे? क्योंकि वो जो खुद किसी और एक कंट्रोल में है, खुद किसी और से क्या हो रहा है, वो अपना सुख प्राप्त कर रहा है। तो बच्चों का ये सुख देगा, बच्चों के से परवरिश देगा। इसलिए पहला जो दर्जा है माता पिता की सेवा, और जो माता पिता की सेवा करता है, वो पत्नी और बच्चे का पालन पोषण ठीक प्रकार से करेगा ही करेगा, उसको किसी से कमी होंगी ही नहीं होंगी। इसलिए तो हम देखते हैं ना कि पहले के समय में इतना बड़ा बड़ा परिवार होने पर भी व्यक्ति अपनी पत्नी को, बच्चों की जरूरतें सब कुछ पूरी कर लेता था। पर आज इतना, इतने कम इसमें रहता है, सिर्फ पत्नी, बच्चे और पति रहने पर भी अपने ठीक प्रकार से ना पत्नी को संभाल पा रहा है, ना बच्चों को संभाल पा रहा है। क्यों? यही कारण है, माता पिता का साथ नहीं है। ये एक साथ ना होने के कारण बाकी दो बातें साध नहीं पा रही है। तो माता पिता का साथ होगा तो बच्चों का भी ठीक प्रकार से लालन पालन हो ही जाएगा। फिर इसके बाद भगवान बुद्ध बताते हैं कि दानंच धम्मचर्या। यहाँ तक की जो गाथाएं थी, बहुदेवा से लेकर माता पिता तक के, ये सिर्फ उसका व्यक्तिगत जीवन, जो कि पारिवारिक जीवन हम कह सकते हैं, वो बातें बता रहा था कि इन बातों में तुम कैसे कुशल हो सकते हो। पर इसकी बात की गाथा से क्या हो रहा है कि यहाँ तो ठीक है, अभी अब यहाँ तक क्या हो गया, तुम्हारा पारिवारिक जीवन सुखी हो जाएगा। इतनी गाथा से तुम्हारा पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन सुखी हो जाएगा। पर सामाजिक जीवन जिसे हम कहते हैं कि वो भी मजबूत होना बहुत जरूरी है। क्योंकि सामाजिक जीवन से ही हमें क्या होती है, संतुष्टि, हमें सुख प्राप्त होता है। सामाजिक जीवन हमें बताता है कि हम कितने सुरक्षित हैं। हमारा स्तर हमारा समाज तय करता है, जिस समाज में हम रह रहे हैं। तो सामाजिक स्तर अगर अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, जिसे हम कहते हैं सामाजिक संकट, वो हमेशा हम पे लगे रहेंगे। तो उसी सामाजिक जीवन के लिए भी जो कुछ चर्या, जिसे हम कहते हैं धम्मचर्या, व्यक्ति में व्यक्तिगत चर्या होने के कारण आर्थिक चर्या पे ध्यान देते थे, व्यक्ति धम्मचर्या की बहुत आवश्यकता होती है। धम्मचर्या क्या होती है? दानादि पुण्य कर्म। यह धम्मचर्या उसकी होना बहुत आवश्यक है। सामाजिक जीवन, धम्मचर्या और ज्ञातियों का पालन पोषण और कर्म, ये तीन बातें जो है उसके सामाजिक जीवन को दर्शाती है कि उसकी धम्मचर्या कैसे। धम्मचर्या तात्पर्य है कि किस प्रकार से दान करता है, दान करता है कि नहीं करता है, उसके समाज में जिस धर्म से वो ताल्लुकात रखता है, उस समाज में, उस धर्म में जो आदरणीय, जो पूजनीय, जो धर्म गुरु है, उनके प्रति अपना कर्तव्य समझता है कि नहीं समझता है। और इसके साथ जो उसका परिवार है, परिवार से अर्थात ज्ञाति से, व्यक्तिगत परिवार नहीं बल्कि उसके माँ के तरफ का परिवार, पिता के तरफ का परिवार, पत्नी की तरफ का परिवार, ये जो परिवार है, इन परिवारों का महत्व जानते, इन परिवारों के प्रति जो कर्तव्य है,
इनके प्रति क्या कर्तव्य होता है? इनके प्रति यह कर्तव्य होता है कि जब वो घर पे आए तो उनकी अच्छी प्रकार से क्या करे? सेवा करे। वो कभी संकट में, और संकट में होते हुए आपके पास कभी आए हाथ फैला के, तो आप उनकी सहायता करें। ये होती है न्याति, न्या न्यातकानंच संगो। ऐसा नहीं कि उन्हें घर में जाके बैठ जाए और उनको अपने घर में लाके बिठा दो। यह न्यातकांज संगो नहीं है। न्यातकांज संगो मतलब अगर आपके घर में आए तो आप उनका ठीक प्रकार से आदर सत्कार करें, या आपके पास कभी सहायता के लिए आए तो आप अपना न्याति समझ के उन्हें क्या करें? सहायता करें। बल्कि ये नहीं कि अपनी पीठ दिखा दे। ये होता है सामाजिक जीवन, ये होता है पारिवारिक जीवन, जो कि उसकी, अगर उसकी दानमय चर्या है, मैत्रीमय चर्या है, अद्वेषमय चर्या है, तो ही अपने परिवार का, अपने ज्ञातियों का और अपने समाज में, जिस समाज में रहता है उस समाज का अहमियत जानेगा। इसके अलावा आगे आगे की गाथा में समझाते हैं कि आरती वीरति पापा मज्जपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मंगल उत्तमं। अर्थात मन, शरीर तथा वचनों से पाप को त्याग देता है। आरती और वीरति, ना उनमें आनंद लेता है और उनसे अपने आप को दूर रखता है। ये दो बातें बखूबी समझता है। क्यों समझता है? क्योंकि वो समझ चुका है कि मेरी जो चर्या है, मेरी चर्या इस प्रकार होनी चाहिए कि ना समाज से मेरी निंदा होनी चाहिए, और मेरा परिवार भी अच्छे प्रकार से सुदृढ़ रहना चाहिए। तो ऐसे कब हो सकता है? तो मैं तभी कर पाऊंगा जब मैं गलत व्यसनों से, गलत बातों से क्या रहूंगा? दूर रहूंगा। जिसे हम क्या कह सकते हैं? ऐसी आदतें जिससे मैं क्रोध आ जाए, जिससे मैं लोभी हो जाऊं, या जिससे मैं उससे एडिक्टेड हो जाऊं, नशे में आ जाऊं। तो कौन सी होंगी? हिंसा, दुराचार, मद्यपान, शराब वगैरह। इन बातों से अपने आप को दूर रखना समझता है, क्योंकि जानता है ये प्रमाद का स्थान है। प्रमाद का स्थान होने के कारण से अगर मैं इस स्थान में आ गया तो मैं परिवार का ठीक प्रकार से लालन पालन नहीं कर पाऊंगा, मैं माता पिता का आदर सम्मान नहीं कर पाऊंगा। और यह जो रास्ता, ये रास्ते से मेरी जो अच्छी संगति वो दूर हो जाएंगे, और बुरी संगति में मैं लागू हो जाऊंगा। मैं बुरी संगति करना क्या कर लूंगा? शुरू कर दूंगा। यह बात वो समझ जाता है। यह इस गाथा से जो सेल्फ कंट्रोल जिसे हम कहते हैं, इस बात को समझता है। यहाँ तक ठीक है, सामाजिक जीवन तक है, पर सामाजिक होते हुए व्यक्ति का सेल्फ कंट्रोल बढ़ाना बहुत आवश्यक है। ये सामाजिक होने के साथ साथ व्यक्ति को कई सारे गलत बातें, बुरी आदतें भी लग सकते हैं, क्योंकि समाज में अच्छे लोग ही नहीं रहते, समाज में बुरे लोग भी होते हैं। हमने शुरुआत में व्यक्ति के स्वरूप में जान लिया, व्यक्तिगत स्वरूप में जान लिया कि मुझे गलत लोगों की संगति नहीं करना है, पर समाज में रहते हुए हमें कई सारे गलत लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वहां पे सेल्फ कंट्रोल की सबसे आवश्यकता होती है। शादी में जाओ, कोई पुराने मित्र मिल गए, चलो लगा के आते हैं। कि सामाजिक कार्यक्रम में जाओ, व्यक्ति की निंदा, व्यक्ति की बकवास होना शुरू हो जाती है। ऐसे कई सारे सामाजिक कृत्य भी होते हैं, सामाजिक कार्यकलाप भी होते हैं, जिसमें नाच गाना, कृत्य वगैरह, शराब वगैरह होता ही है। तो ऐसे में क्या करना जरूरी है? ऐसे में सेल्फ कंट्रोल करना जरूरी है। व्यक्ति को समझना है ये प्रमाद का स्थान है, ये प्रमादी जीवन है, अपने आप को दूर रखना जरूरी है। उसके बाद भगवान सिखाते हैं कि गारवोच निवातोच संतुष्टि च कत्ति च काले न धम्म सवनं। जहां पे आप सामाजिक हो गए, जहां पे आप सेल्फ कंट्रोल, स्वयं को संयमित रखना सीख जाते हैं, वहां पे आपको यह बात रखना जरूरी है कि सेल्फ कंट्रोल बनाए रखने के लिए मुझे समय समय पे धर्म सुनना भी आवश्यक है। कालीन धम्म श्रवणम। समय समय पे धर्म श्रवण नहीं कर पाऊंगे तो सेल्फ कंट्रोल कैसे डेवलप होगा? वो एक सीमा तक रहेगा। अरे, कुत्ते ने भी काटा, सिर्फ एक इंजेक्शन काम नहीं चलता है। पोलियो का भी टीका कम से कम 5 साल की उम्र तक, आपको 7 साल की उम्र तक लेना पड़ता है, एक बार में चलेगा नहीं। तो उसी प्रकार धर्म भी समय समय पे सुनना जरूरी है, जब तक स्वतः पति सकुलतागामी अनागामी पद प्राप्त नहीं कर लेते हैं। गौरव करना जरूरी है, धर्म का गौरव करना जरूरी है, संतुष्ट होना जरूरी है। सामाजिक जीवन इतना हानिकारक हो सकता है कि आपकी संतुष्टि वो छीन सकता है। आपका गौरव भाव समाज में रहते हुए, जो जिन बातों पे गौरव करना चाहिए उन बातों पे गौरव ना करते हुए फालतू ही बातों पे गौरव करना शुरू हो सकता है। धन पे व्यक्ति गौरव करना शुरू कर सकता है, अपने अहंकार पे गौरव करना शुरू कर सकता है, अपने बड़े बड़े बिल्डिंग पे गौरव करना शुरू कर सकता है। तो अपने बड़े बड़े बिल्डिंग पे, अपने बड़े बड़े स्वभाव पे, अपने अपने खूबसूरती पे व्यक्ति गौरव करना क्या कर सकता है? शुरू कर सकता है। तो अगर वो व्यक्ति धर्म ठीक प्रकार से सुन रहा है, समय समय पे धर्म सुन रहा है, तो उसे पता है कि मुझे किन बातों पे गौरव करना है, किन बातों पे गौरव नहीं करना है। तो इस प्रकार से यह गाथा, जहाँ पे यह गाथा उसको सिर्फ सिर्फ सेल्फ कंट्रोल नहीं तो बल्कि उसको मोटिवेशन देती है कि उसके लिए, स्पिरिचुअल जीवन के लिए, सामाजिक के साथ से
इस गाथा से उसका आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश होता है। तो हम देखते हैं कि पहली 3 गाथाओं में माता पितृ उपठानंग, पहली 4 गाथाओं में हमें दिखता है कि वो पहली 4 गाथाओं में भगवान बुद्ध से व्यक्तिगत जीवन सुधारने की प्रेरणा देते हैं, व्यक्तिगत जीवन में कैसे उन्नति की प्रेरणा देते हैं, कि व्यक्तिगत जीवन से कैसा उन्नत हो सकता है, इसकी बात समझाते हैं। वही दानंच धम्मचर्य और आरति वीरति, यह जो 2 गाथा है, ये 2 गाथा जो सामाजिक जीवन कैसे सुरक्षित बना सकता है, इसका निर्देश करते हैं। और यह जो गाथा है गारवोच निवातोच और खंतिच सोच सता, ये 2 गाथा है आध्यात्मिक जीवन वो कैसे उन्नत कर सकता है, इसके बारे में बताते हैं। तो भगवान तीनों जीवन की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत जीवन की बात कर रहे हैं, भगवान सामाजिक जीवन की बात कर रहे हैं, और भगवान आध्यात्मिक जीवन की बात कर रहे हैं। भगवान आपको समझा रहे हैं कि व्यक्तिगत जीवन ही मजबूत नहीं करना पड़ेगा, आपको सामाजिक जीवन की भी मजबूत करने की आवश्यकता है, और आध्यात्मिक जीवन भी मजबूत करने की क्या है, पूरी पूरी आवश्यकता है। इसलिए भगवान बुद्ध समझाते हैं कि धर्म श्रवण के साथ तुम्हें धर्म चर्चा भी करनी होगी, कि मैंने जो श्रवण किया वो ठीक है कि नहीं, मेरा जो श्रवण किया हुआ है वो ठीक है कि नहीं, मेरे मेरे द्वारा जो धारण किया हुआ है वो ठीक है कि नहीं। और वो कब पता चलेगा, जब शमनों के दर्शन करते रहेंगे। शमनों का दर्शन नहीं रहेगा तो स्वयं का धारण किया हुआ धर्म पता ही नहीं चलेगा कि ठीक है कि नहीं। शमनों का दर्शन नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा कि आप में दान प्रवृत्ति, आदर भाव, सत्कार भाव डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, भावित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह पता नहीं चलेगा। तो यह होता है। फिर इसके बाद आगे भगवान बुद्ध बात करते हैं तपोच ब्रह्मचर्याच, और ये सच्चा न दर्शनम। ये तो ठीक है, आध्यात्मिक जीवन तो आपने कर लिया। अब आध्यात्मिक जीवन को चरम सीमा तक पहुंचाना है, सामाजिक जीवन को चरम सीमा तक पहुंचाना है, व्यक्तिगत जीवन को चरम सीमा तक पहुंचाना है, तो ब्रह्मचर्य को कैसे मजबूत किया सकता है। यहाँ भगवान बुद्ध आपको समझा रहे हैं कि सांसारिक जीवन जीते हुए भी, सामाजिक जीवन जीते हुए भी, व्यक्तिगत जीवन जीते हुए भी व्यक्ति ने ब्रह्मचर्या को स्थान देना चाहिए, श्रेष्ठ चर्या को स्थान देना चाहिए। और वो सिर्फ तभी हो सकता है जब व्यक्ति को आर्य सत्य के दर्शन की भावना उत्पन्न होंगी, निब्बान के साक्षात्कार की भावना उत्पन्न होंगे। व्यक्ति ने सारा जीवन जीते हुए इस जीवन के प्रति देखना चाहिए कि मुझे मुक्ति का रस भी चखना है, मुझे उस मुक्ति का रसपान भी करना है, इसकी प्रेरणा होनी चाहिए। यहाँ पे एक सांसारिक व्यक्ति और एक आध्यात्मिक एक गृह त्यागी व्यक्ति को, दोनों को निर्वाण के प्रति भगवान प्रेरणा दे रहे हैं। आगे भगवान समझाते हैं, और ये तभी हो सकता है जब व्यक्ति लोक धर्म को समझे। क्या होता है लोक धर्म? लोक धर्म में होता है सुख दुख, निंदा प्रशंसा, लाभ हानि, यश अपयश। इस प्रकार के संसार के स्वभावों को जब व्यक्ति समझ जाता है, तब व्यक्ति दुख को भी समझ सकता है, और दुख से निकलने की मार्ग के प्रति भी उसकी क्या हो सकती है, प्रेरणा जाग सकती है। और ये लोक धर्म को स्पर्श करते हुए अपना वो जो भाव है, अविचलित भाव, अशोक भाव, समता भाव, इसको पुष्ट जब कर लेगा, तब व्यक्ति क्या हो जाएंगे, उस निर्वाण को प्राप्त कर लेंगे। और इस निर्वाण प्राप्त करने पर व्यक्ति सारे दुखों से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएंगे। तो यह जो महामंगल सूत्र है, ये महामंगल सूत्र की शुरुआत व्यक्तिगत जीवन से लेकर मुक्ति तक लेके जाता है। वो मुक्ति की जो अवस्था है, जो एकदम साधारण अवस्था है, बहुत सुंदर अवस्था है, जहाँ पे मन व्याकुल नहीं होता है, जहाँ पे मन शोक से नहीं भरता है, जहाँ पे मन में पीड़ाएं उत्पन्न नहीं हो जाती, ऐसी वो जो निर्वाण की अवस्था है, ऐसी जो अशोक अवस्था, ऐसी जो विरज विमल अवस्था है, उस अवस्था तक पहुंचने के लिए व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, ये तीनों जीवन को मजबूत करते हुए अपनी चर्या ब्रह्मचर्या बनानी, ब्रह्मचर्या बनाने का प्रयास कीजिए। पर ब्रह्मचर्या इतनी आसान नहीं है। वो ब्रह्मचर्या जीवन जीने के लिए व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, तीनों जीवन सुरक्षित होना जरूरी है। और ये तीनों जीवन कैसे सुरक्षित हो सकते हैं, उसका कर्तव्य निर्धारण इस महामंगल सूत्र में। इसलिए इस महामंगल सूत्र का अच्छी प्रकार से अध्ययन कीजिए, तो आपके लिए क्या होगा, उत्तम मंगल होगा। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।